ये गोंड जनजाति की एक और अत्यंत सुंदर और गहराई से भरी सृष्टि कथा है। एक कथा जो न केवल कृषि और अन्न की उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि प्रकृति, स्त्रीत्व, परंपरा और श्रम के महत्व को भी उजागर करती है। मनुष्य आदिकाल से ये जानने को उत्सुक रहा है कि हम कैसे अस्तित्व में आए, ये ब्रह्मांड कैसे बना और सृष्टि का मूल स्रोत क्या है। ये कथा गोंड जनजाति की है, जो आज मध्य भारत में पाई जाती है। लेकिन कभी ये जनजाति एक बड़े भूभाग में फैली हुई थी। कहानी के अनुसार प्रारंभ में एक सृष्टिकर्ता था। उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन समय के साथ जब जनजातियां अन्य समूहों और उनके धर्मों के संपर्क में आईं, तो इस सृष्टिकर्ता को कई नाम दिए गए। कोई उसे बड़ा देव कहता है, कोई महादेव और कोई भगवान। सृष्टिकर्ता एक कमल के पत्ते पर बैठा था जब उसके मन में दुनिया रचने का विचार आया। लेकिन समस्या यह थी कि वो सृष्टि किस चीज से बनाए। चारों ओर केवल पानी ही पानी था, मिट्टी का नामो निशान नहीं था। तब सृष्टिकर्ता ने अपने सीने को रगड़ा और वहां जमी हुई मैल से एक कौवा बनाया। कौवा उड़ने लगा और बोला, मैं कहां बैठूं, यहां तो चारों ओर जल ही जल है। ईश्वर ने कहा, जाओ और कहीं से मिट्टी लेकर आओ। कौवा उड़ चला। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन उसे सिर्फ पानी ही पानी दिखा। वो थक गया, उसकी शक्ति जवाब देने लगी। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। एक ठूठ पानी से ऊपर निकला था। वो वहीं बैठ गया। लेकिन तभी आवाज आई, कौन है जो मेरे पंजे पर बैठा है? यह आवाज थी केकड़ा मल की, एक विशाल केकड़ा जिसके पंजे पर कौवा आ टिका था। कौवा डर गया कि कहीं केकड़ा उसे पानी में ना गिरा दे, सो उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसे भगवान ने मिट्टी लाने भेजा है ताकि वो दुनिया बना सके, लेकिन वो चारों ओर केवल पानी ही देख रहा है। केकड़ा मल ने कहा, मिट्टी तो पाताल लोक में चली गई है और वहां एक केंचुआ उसे खा रहा है। लेकिन फिर उसने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, सृष्टिकर्ता ने कहा है तो मैं मदद करूंगा। तब केकड़ा मल पानी में गया और केचुए को ढूंढ निकाला। उसने केचुए से कहा कि यह मिट्टी ईश्वर के लिए चाहिए ताकि वो सृष्टि बना सकें। लेकिन केचुआ बोला, मिट्टी तो मेरा खाना है, मैं क्यों दूं? अब केकड़ा मल मनाने वालों में से नहीं था। उसने केचुए की गर्दन को दबा दिया और मजबूरी में केचुए ने मिट्टी उगल दी। कौवे ने तुरंत मिट्टी ले ली और उड़कर बड़ा देव के पास लौट आया। और इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बड़ा देव ने उस मिट्टी से पृथ्वी बनाने की कोशिश की, तो उसने मिट्टी की चादर पानी पर बिछा दी। लेकिन मिट्टी बहुत पतली थी और पानी की लहरें तेज थीं। मिट्टी बार बार पाताल में समा जाती। तब ईश्वर ने मकड़ा देव को बुलाया। मकड़े ने पानी पर एक मजबूत जाला बुना। ईश्वर ने उस जाले पर मिट्टी बिछाई और फिर जीव जंतु, पक्षी, पशु और मनुष्यों को उस पर छोड़ दिया। और इस तरह धरती और जीवन की रचना हुई। पर इसके बाद मनुष्य को फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ा। और परेशानी यह थी कि तब धरती पर अनाज नहीं था। एक दिन मनुष्य ने बड़ा देव से पूछा, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? बड़ा देव मुस्कुराए। उन्होंने अपने सिर से 3 बाल तोड़े और धरती पर फेंक दिए। वे बाल जड़ों में बदल गए और 3 वृक्षों में पनप उठे, आम, सागौन और कस्सी। बड़ा देव ने मनुष्य को एक कुल्हाड़ी और एक छुरा दिया और कहा, इन पेड़ों की लकड़ी से कुछ बनाओ। मनुष्य ने उत्साह से पेड़ काटना शुरू किया। तभी कठफोड़वा उसकी नकल करने लगा। उसकी चोंच की टपटप मनुष्य की कुल्हाड़ी की आवाज में घुल गई। मनुष्य ध्यान भटक गया और पेड़ की लकड़ी को सही ढंग से नहीं काट सका। लकड़ी मुड़ गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। उसके पास बस कुछ टेढ़े मेढ़े लकड़ी के टुकड़े बचे। गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी को कठफोड़वा की ओर फेंक दिया। कठफोड़वा उड़ गया और कुल्हाड़ी आकाश में कहीं खो गई। हताश मनुष्य फिर से बड़ा देव के पास गया। बड़ा देव ने अपनी अग्नि से थोड़ी राख ली और उसे दिया। उन्होंने कहा, इस राख को पेड़ों की जड़ों में दबा दो और सोचो क्यों सारी लकड़ी इस तरह कट गई। इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। मनुष्य ने राख को जड़ों में दबा दिया,
तुरंत वृक्षों में फूल आ गए और पूरी धरती हरे भरे जंगलों से भर गई। इसके बाद उस मनुष्य ने जो टेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा बचा था उसे जमीन पर फेंक दिया, ये समझने के लिए कि उसमें क्या रहस्य है। जहां वो लकड़ी गिरी वहीं से एक स्त्री प्रकट हुई। उसे कहते हैं बांस की कन्या। उस बांस की कन्या के भीतर छिपी थी धान्य देवी, अन्न की देवी। जब वो देवी बाहर आई, उसने स्वयं को पूरी धरती पर फैला दिया और तब से धरती पर अन्न, अन्नदाता और कृषि की शुरुआत हुई। जिस टेढ़ी लकड़ी को बेकार समझा गया था, वही असल में पहला हल निकली, खेती का औजार जो मनुष्य को खेती करना सिखाने वाला पहला उपकरण बना। लेकिन अन्न की देवी को दोबारा खोने के डर से गौड़ स्त्रियों ने दीमक से प्रेरणा ली और बनाया लिल्लर कोठी, एक ऐसा भंडार जिसमें अन्न को संजो कर रखा जाए। उन्होंने उसमें अन्न भर दिया ताकि दुनिया को भूख न सताए।